मेरी शादी के दूसरे दिन मेरे पापा ने एक बहुत खूबसूरत कम उम्र की लड़की को नौकरानी रख लिया था। शादी के बाद जब मैं पापा के घर गई तो वह नौकरानी घर का सारा काम करके पापा के कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी और 2 घंटे बाद बाहर निकलती थी। मुझे अपने पापा से नफ़रत होने लगी थी। एक दिन मैं नौकरानी के कपड़े पहनकर पापा के कमरे में चली गई। उसके बाद तो जैसे मेरे ऊपर पहाड़ ही टूट पड़ा हो, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे नौकरानी समझकर मेरे साथ। मैं एक बहुत अमीर ख़ानदान की बेटी थी। जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मेरी एक बहुत बड़ी हवेली थी। मेरे घर पर दादाजी, दादी जी, मेरे पापा, मैं और मेरा छोटा भाई राहुल रहता था। मेरी मम्मी के मरने के बाद सब लोगों ने पापा के ऊपर बहुत दबाव बनाया कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन पापा ने दूसरी शादी नहीं किया, क्योंकि वह डरते थे कि कहीं उनका प्यार उनके बच्चों के लिए कम ना हो जाए। वह अपना प्यार नहीं बांटना चाहते थे। वैसे भी सौतेली माँ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन हमारे यहाँ सौतेली माँ की छवि खराब है। सबको ऐसा लगता है कि जो सौतेली माँ होती है वह बच्चों से नफ़रत करती है। मेरा और मेरे भाई का पालन पोषण दादी ने बिल्कुल एक माँ की तरह बनकर किया था। हमें कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया था। मेरे ऊपर घर पर अभी भी दादाजी का हुक्म चलता था। मेरा भाई हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी। वह 18 साल का हो गया था और मैं 21 साल की हो चुकी थी। मेरे पापा और दादाजी शादी के लिए अच्छा अपनी बराबरी का रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक परिवार उन्हें बहुत अच्छा मिल गया। वे लोग हैसियत में तो हम लोगों से थोड़े छोटे थे, लेकिन लड़का और उसका परिवार बहुत अच्छा था। लड़का आर्मी ऑफिसर था। मेरे दादाजी भी बहुत बड़े देशभक्त थे। पुश्तैनी अमीर होते हुए भी उन्होंने अपनी जवानी में आर्मी की नौकरी किया था। उन्हें यह रिश्ता बहुत पसंद आया। मेरी शादी पक्की हो गई। 2 महीने बाद राहुल का जब कॉलेज ख़त्म हो जाएगा तो वह भी घर आ जाएगा। तभी की शादी की तारीख निकल गई। बहन की शादी में भाई सबसे ज़रूरी होता है। सब कोई खुश था। मुझे भी लड़का पसंद था। शिवम नाम था उसका। शादी के अभी 2 महीने बाकी थे, लेकिन मैंने उसे मन ही मन अपना पति स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे शादी की तैयारियां हो रही थीं। 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। मेरा भाई राहुल छुट्टियों में घर आ गया। शिवम ने भी आर्मी से छुट्टी ले लिया। मेरी शादी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी राजकुमारी की शादी हो रही है। पूरी हवेली दुल्हन की तरह सज गई थी। गीत संगीत की आवाज़ें आ रही थीं। मेरे दादाजी ने बहुत सारे पैसे खर्च किए थे। वह बोले, मेरी पोती की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत धूमधाम से बारात आई। वरमाला हुआ, फेरे हुए। 7 वचनों में बंधकर मैं पूरी ज़िंदगी के लिए अपने पति शिवम की हो गई। मेरी विदाई का समय आ गया। मेरी विदाई के समय सबसे ज़्यादा मेरे पापा रो रहे थे।
मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। दादाजी के पास दादी हैं, लेकिन पापा के पास सुख दुख बांटने के लिए कोई नहीं था। जब तक मैं थी, कुछ भी बात होती थी, मुझसे कहते थे, राहुल हॉस्टल में ही रहता था, वह पापा को समय नहीं दे सकता है। पापा के बारे में सोच सोच कर मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। काश कि आज मम्मी ज़िंदा होती तो मेरे पापा इस कदर अकेले ना हो जाते। पापा ने दूसरी शादी कर लिया होता तो अच्छा रहता। आज वह अकेले नहीं होते। मेरी विदाई के बाद जब मैं ससुराल पहुंची तो यहाँ मेरा भव्य स्वागत सत्कार हुआ। मेरे पति, सास, ससुर, नंद सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरी नंद मुझे कमरे में ले गई, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ था। पूछने पर पता चला कि यह सब शिवम ने सजाया है। मेरे पति मेरे साथ ज़िंदगी के नए नए सपने देख रहे थे। मुझे यह सब बहुत पसंद आया। जब शिवम कमरे में आए तो उन्होंने मेरा घूंघट खोला और कहा, तुम खूबसूरत रहो या ना रहो, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उनकी बात से मैं खुश थी। मुझे एहसास हो गया था कि भगवान ने मेरे नसीब में एक शिवम के रूप में एक सच्चा जीवन साथी लिख दिया है। हमारी सुहाग रात हुई। हमने पूरी रात जागते हुए सवेरा कर दिया था। इस रात मैं पूरी तरह से तन मन से शिवम की बन गई थी। सुबह सुबह मैं जल्दी से नहाने चली गई। शिवम मुझे रोक रहे थे कि आज कितनी भी देर से बाहर निकलोगी, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारी सुहाग रात थी। मैं शर्माते हुए बाथरूम चली गई थी। इतनी सुबह कोई नहीं उठा था। मेरी सास मुझे तैयार देखकर खुश हो गई। वह बोली, बहू इतनी जल्दी आज नहीं भी उठती तो चलता। मैंने अपने सास ससुर का आशीर्वाद लिया। आज मेरी पहली रसोई थी। मैंने सबके लिए खीर बनाया। सबको खीर बहुत पसंद आई। मुझे नेक भी मिला। मेरी छोटी नंद बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह थी। वह हर समय मेरे आसपास रहती थी। सबके प्यार के बीच एक हफ्ते बीत गए, पता ही नहीं चला। शिवम की छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली थीं। उन्होंने अपनी तैयारी कर लिया। वह बोले कि मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। मैं रोने लगी, क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में ही हमारा रिश्ता ऐसा बन गया था जैसे कि हम जन्म जन्म से एक दूसरे को जानते हों। वह बोले, रो नहीं, ये आंसू मुझे कमज़ोर कर देंगे। तुम एक सिपाही की पत्नी हो। हंसते हुए मुझे ड्यूटी पर भेजो। मैं तुमसे फ़ोन में बातें करता रहूँगा। परेशान मत होना, और अगर कोई समस्या हो तो माँ से बोल देना। शिवम के जाने के बाद मैं दिन भर उनके फ़ोन का इंतज़ार करती रहती थी। जब उनसे बात होती थी तब दिल को सुकून मिलता था। मुझे मेरे पापा की याद आ रही थी। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। मैंने शिवम से कहा कि मुझे पापा की याद आती है। पापा कैसे अकेले रहते होंगे। दादाजी दादी भी ज़्यादा उनसे नहीं बोलते हैं। राहुल भी हॉस्टल में रहता था। अगर आप कहें तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा सकती हूँ। शिवम ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है।
जब तुम्हारा दिल करे तुम अपने मायके जा सकती हो। मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया कि आकर मुझे अपने साथ ले जाओ। मेरे सास ससुर और नंद को मेरा मायके जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये लोग मुंह लटकाए थे। मेरी सास ने कहा, बहू तेरा जाना ज़रूरी है क्या? हमारा घर तेरे बिना सूना लगेगा। मैंने कहा, माँ जी मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप लोग सब अपना ख्याल रखना। दूसरे दिन मेरे पापा अपनी गाड़ी लेकर मेरी ससुराल आ गए। मैंने सारी तैयारी पहले ही कर लिया था। मैं अपने पापा के साथ मायके आ गई, लेकिन इस बार जब मैं हवेली आई तो मुझे एक चीज़ बदली हुई सी नज़र आ रही थी। मेरी शादी के बाद मेरे पापा के चेहरे में उदासी नहीं थी। मेरे पापा घर में मेरी शादी के दूसरे दिन ही एक नौकरानी लेकर आए थे। पूरे घर में वह नौकरानी इधर उधर चमकती रहती थी। सारा काम खत्म करने के बाद वह पापा के कमरे में चली जाती थी और 2 घंटे तक बाहर नहीं निकलती थी। जब से मैं आई मेरे पापा मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते थे, मेरे पास नहीं बैठते थे। जैसे पहले बातें किया करते थे वैसे अब मुझसे बातें नहीं करते थे। काम से आकर सीधा अपने कमरे में चले जाते थे। पीछे पीछे नौकरानी चली जाती थी और दरवाज़ा बंद हो जाता था। मेरे दादाजी और दादी इस बात से बेखबर थे कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि वे लोग बुज़ुर्ग थे, ज़्यादा कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। उनका खाना पीना और ज़रूरत का सभी सामान उनके कमरे में भेज दिया जाता था। वह नौकरानी बहुत खूबसूरत थी। एक दिन मैंने देखा कि पापा ने उसे 50,000 रुपये दिया है, जबकि नौकरानी का वेतन सिर्फ 10,000 रुपये था। मेरे पापा का इस उम्र में दिमाग खराब हो गया है। जब मैंने उनसे पूछा कि उस नौकरानी को 50,000 क्यों दिए, तो वह बोले उसकी माँ बीमार है, इलाज के लिए पैसे दिया है। लेकिन जब उसने एक नए ट्रेंड का महंगा सूट पहना तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वह सूट 15,000 का था। अब मेरे दिल में उसके और पापा के लिए शक भर गया था। एक दिन मेरे हाथ से कप गिरकर टूट गया। मैंने उस नौकरानी को आवाज़ दिया कि ये कप साफ़ कर दो। वह बोली, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, इसलिए नहीं आ सकती, अपने हाथ से ही साफ़ कर दो। मुझे उसके ऊपर गुस्सा आ गया। उसके साथ मेरी तू मैं हो गई। एक दूसरे नौकर ने आकर वह कप साफ़ किया, लेकिन वह नौकरानी अपनी जगह से नहीं हिली। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। जब मेरे पापा घर आए मैंने उनसे सारी बात बताया और कहा कि इस बदजुबान नौकरानी को काम से निकाल दो। मेरे पापा की बात सुनकर तो मैं आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि वह बोले, यह नौकरानी इस घर से कहीं नहीं जाएगी, जाना है तो तुम वापस अपनी ससुराल जा सकती हो। पापा की बात से मुझे बहुत दुख हुआ। उनकी बेटी उनके लिए कुछ नहीं है। वह एक नौकरानी के लिए मुझे घर से जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन जब मैंने अपना दिल मजबूत कर लिया था
कि कुछ भी हो जाए अपने पापा और इस नौकरानी को बेनकाब करके रहूँगी। एक दिन नौकरानी खाना बना रही थी। मैंने उसको किचन में बंद कर दिया। जल्दी से उसके कमरे में गई, उसके कपड़े पहन लिया, दुपट्टा ओढ़ लिया, फिर पापा के कमरे में चली गई। पापा ने मुझे नौकरानी समझ लिया। इसके बाद पापा ने जो कहा उससे तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। वह बोले, सुलेखा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी शादी राहुल से ही होगी और तुम हमेशा के लिए इस घर में रहोगी। वह दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब तुम इस हवेली की बहू बनोगी। मैं पापा की बात सुनकर सोच में पड़ गई कि पापा राहुल की शादी एक नौकरानी से करना चाहते हैं। मैंने सोचा अभी दुपट्टा हटाकर उन्हें दिखा दूं कि मैं सुलेखा नहीं, आपकी बेटी हूँ। मुझे अपने पापा से नफ़रत हो रही थी क्योंकि वह राहुल की शादी एक मामूली सी नौकरानी से करने की बात कर रहे थे, जबकि राहुल एक अच्छा लड़का था। मैं समझ गई कि वह राहुल से सुलेखा की शादी करवा के खुद मज़े लेने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई, कपड़े बदल दिया, फिर किचन का दरवाज़ा खोल दिया। मैं इनकी काली करतूत राहुल को दिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे जल्दी घर आने को कहा। अगले दिन एक और ऐसी खबर आ गई जिससे कि मेरा पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरे दादाजी ने अपनी सारी जायदाद अपने इकलौते बेटे यानी कि मेरे पापा के नाम कर दिया था। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश किया कि ऐसा ना करें वरना पछताएंगे। पापा बदल गए हैं, वह अच्छे आदमी नहीं हैं। मैं अपने मन में सोच रही थी, अगर पापा को यह सब हरकतें पसंद हैं तो उन्हें जवानी में ही दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इस उम्र में आकर यह सब नहीं करना चाहिए। सुलेखा इनकी बेटी की उम्र की लड़की है, उसके साथ यह सब करते हुए इन्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। जब से दादाजी ने पापा के नाम सारी जायदाद कर दिया था, तब से उसके अलग ही जलवे थे। पूरे घर में ऐसे घूमती थी जैसे कि मालकिन हो। खाना बनाने के सिवा दूसरा कोई काम नहीं छूती थी। मेरा दिल कर रहा था अभी इस सुलेखा को घर से निकाल दूं, लेकिन मैं सही समय का इंतज़ार कर रही थी। मैं उसे बेइज्जत करके इस घर से निकालना चाहती थी। जब भी वह पापा के कमरे में जाती तो ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती थी। मैं सोच रही थी कैसे इनकी पोल मैं राहुल के सामने खोलूँगी। राहुल जब घर आ गया तो वह बोला, क्या बात है, क्यों इतनी जल्दी बुलाया है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन अब जो तुम सुनने जा रहे हो उससे सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। पापा इस घर की नौकरानी सुलेखा से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। वह सुलेखा को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन सुलेखा को हमेशा के लिए इस घर में रखने के लिए तुमसे शादी करवाना चाहते हैं। मेरे पापा ने मुझे एक थप्पड़ लगाया। सुलेखा रो रही थी। दादाजी और दादी हैरान थे। आखिर हमारे घर में क्या चल रहा है? राहुल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। वह भावुक होकर
पापा के कदमों पर गिर पड़ा। पापा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से आपके ऊपर इतना घिनौना इल्ज़ाम लग रहा है। मैं आप सबको पूरी बात बताता हूँ। मेरे चुप रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सुलेखा से प्यार करता था, आज से नहीं बचपन से ही। वह हमारे पड़ोसी की रिश्तेदार है। मैं जब भी घर आता था सुलेखा से ज़रूर मिलता था। धीरे धीरे हम बड़े होते गए, हमारा प्यार मजबूत होता गया। इसी कारण हम दोनों तुम्हारी शादी के दूसरे दिन ही घर से भाग गए। सुलेखा और हमारी जाति में अंतर था, इसलिए सुलेखा के घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। घर से भागने के बाद सुलेखा के घर वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया था और कभी वापस घर में कदम रखने के लिए मना कर दिया था। रात का समय था, हम दोनों परेशान इधर उधर घूम रहे थे। रास्ते में हमें पापा ने देख लिया। पापा हम दोनों को घर लेकर आए। वह बोले कि अभी से अगर तुम शादी कर लोगे तो आगे क्या करोगे? अभी तो तुमने अपनी ज़िंदगी में कुछ किया भी नहीं, पहले जाओ अपना करियर बनाओ। मैंने कहा पापा, लेकिन सुलेखा का क्या होगा? वह बोले सुलेखा अब इसी घर में रहेगी। जब तक तुमसे शादी नहीं हो रही है वह बेटी की तरह रहेगी। मैंने कहा लेकिन दादाजी और दादी को क्या बोलेंगे? तो पापा ने कहा उनसे झूठ बोल देंगे कि सुलेखा हमारी नौकरानी है। सच्चाई जानने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मैंने अपने पापा के चरित्र में दाग लगाने की कोशिश किया था। अच्छा था यह बात घर की घर में ही रह गई, वरना मेरे पापा की बहुत बदनामी होती। 3 साल बाद राहुल एक पुलिस ऑफिसर बन गया। उसके बाद राहुल और सुलेखा की शादी पक्की कर दी गई। जब सुलेखा के घर वालों को उसकी शादी की खबर पहुंची तो वे लोग भी खुशी खुशी शादी में शामिल हुए। राहुल और सुलेखा की नई ज़िंदगी के लिए आशीर्वाद दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।